खुशी, सुकून, पैसा, लग्जरी, कंफर्ट, मैरिड लाइफ, ये सब कराते हैं हमारे वीनस यानी शुक्र। पर रिश्ते टूटना, शादी ना होना, दरिद्रता, पैसे ना रुकना, ज्यादा खर्च होना, ये भी शुक्र ही कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं शुक्र यानी वीनस के बारे में बात, और बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प के आप लोग अपनी कुंडली खुद पढ़ के जान जाओगे क्या आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। क्या यही शुक्र आपके लिए दुआ है या यही शुक्र आपके लिए बद दुआ है। तो मेरे साथ अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलते हैं इस लंबे सफर पर, जिसमें आप जानोगे लग्जरी, पैसा, मैरिड लाइफ, और एक कप चाय या कॉफी लेके बैठना क्योंकि वीडियो लेंदी होने वाला है। हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर आपके शुक्र ग्रह कैसे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह जैसा मैं आपको बताता हूं कि आपको लगेगा एक यंत्र, और वो यंत्र है आपकी खुद की जन्म कुंडली, जिसके अंदर हमें लग्न चार्ट और शुक्र की प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी ऐप को डाउनलोड करके वहां से अपनी जन्म कुंडली बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशन है, जोन सी आपकी पसंद है आप उसके अंदर अपनी कुंडली को खोल सकते हैं। और ये वीडियो लंबी होने वाली है तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में हम लोग कुछ रेमेडीज की बात करेंगे कि अगर शुक्र के साथ कंजंक्शंस की बात करेंगे तो इन सारी चीजों के अंदर आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं यूवर्स, और पिछले 5 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी करियर के अंदर हूं और 1200 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैं अभी तक जो है वो सर्व कर चुका हूं और काफी हैप्पी रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। अगर आप भी उनमें से बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर डिटेल्स दिख रही होंगी, आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। और एक और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना 1 मिनट का समय निकालकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, क्योंकि इससे मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपका जो है बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं। ऐसी कुछ दिखती है हमारी कुंडली, और ये होता है हमारा कुंडली के अंदर पहला घर, और ऐसे कुछ यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं हमारे सारे हाउसेस। पहले घर के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, ये राशि का नंबर होता है, लेकिन हमारा जो हाउसेस का नंबर होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये पहला घर है तो मेरी कुंडली में भी यही पहला होगा, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी कुंडली में यही पहला घर होगा। लेकिन सबकी कुंडली में पहले घर में नंबर अलग अलग हो सकता है, वो राशि के नंबर होते हैं, आप इसको इग्नोर करना, इस पर ध्यान मत देना। मैं जब आपको बोलूंगा पहला घर तो इसी की बात हो रही है, ना कि वो पहले नंबर की बात हो रही है। जैसा ये कुंडली के अंदर 9th हाउस है यानी 9वां घर, ये 12th हाउस है यानी 12वां घर, ये 2nd हाउस है यानी दूसरा घर, और ये चौथा घर है यानी कि 4th हाउस। और ऐसे ही हमारे हाउसेस एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक चीज और मैं आपको बेसिक्स में बताना चाहता हूं, जब जब मैं आपको वीडियो के अंदर बोलूंगा कि आपका शुक्र अच्छा है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए इसका तरीका होता है कि अगर कोई भी बुरा ग्रह यानी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ जाए इस शुक्र पर या वो साथ बैठ जाए तो ये शुक्र खराब हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे शुक्र के पहले घर से। जब शुक्र पहले घर के अंदर आता है, वीनस फर्स्ट हाउस के अंदर आता है, तो फर्स्ट हाउस हमारी खुद की पर्सनालिटी होती है, फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ होती है, फर्स्ट हाउस से हम कैसे होंगे वो भी पता चलता है। तो अगर वीनस यहाँ पे आके बैठता है तो आपका जो स्पाउस होता है वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का होता है, यानी वो अपनी चलाने वाला ज्यादा होगा, और आपका जो स्पाउस होगा वो राजसिक नेचर का होगा, यानी उसका राजा जैसा बर्ताव होगा, यानी वो कोशिश ये करेगा कि सुने सबकी लेकिन वो करेगा अपनी ही, और या फिर वो चलाएगा भी सिर्फ अपनी ही, सुनाएगा भी अपनी, क्योंकि राजा को दूसरों की सुनना नहीं पसंद, प्रजा सुनती है दूसरों की। ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर होता है। ऐसे लोगों का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है, ऐसे लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, हॉट बॉडी टाइप होता है। ऐसे लोग अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर या फिर अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत सीक्रेटिव होते हैं, यानी बहुत गुप्त रहते हैं, यानी इनकी फैमिली को भी नहीं पता कि ये लोग खुश हैं या दुखी हैं। आपको कुछ और दिखा रहे होंगे और अंदर कुछ और ही चल रहा होगा। ऐसे लोगों को प्रीमियम चीजों का शौक होता है, या तो वो चीजें खरीदते नहीं है, खरीदते तो उन्हें सीधा ही अगर फोन चाहिए तो एप्पल का चाहिए, कपड़े चाहिए तो वो गुची वगैरह के चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों को बहुत प्रीमियम चीजों का शौक ज्यादा होता है। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, लोग इनकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर कोई फीमेल ये शुक्र लेके बैठी है तो आप समझ सकते हो कि लड़कों की तो लाइन ही लग जाएगी बिल्कुल। यहाँ बैठा शुक्र 7वें घर को देखता है, अपनी
सातवीं दृष्टि से, और सातवां घर शुक्र का अपना घर होता है, जिस वजह से ऐसे इंसान का बिजनेस अच्छा हो जाता है। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो शुक्र है वो खुद अच्छा है या नहीं। और मैं आपको बता चुका हूं कि अच्छा है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको बस इतना चेक करना कि कोई मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट तो नहीं है या कोई साथ तो नहीं बैठ गया है। तो अब आपको जो रिजल्ट्स हैं वो इतने आप सिमिलैरिटी नहीं आ रही होगी, आपको कुछ कम ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये मैलेफिक प्लैनेट्स की वजह से होता है। ऐसे लोगों को जेलसी करने वाले लोग जिंदगी में ज्यादा मिलते हैं। आप जितनी तरक्की करोगे, आपके आसपास रहने वाले लोग ही आपसे जेलस होंगे। आप जिन्हें अपना समझते हो, आपको नहीं पता कि वो अंदर से आपके लिए ही बुरा मांग रहे हैं, फिर आपसे जेलस होके बैठे हैं। ऐसे लोगों को घर का जबरदस्ती लीडर बनाया जाता है। वो नहीं भी बनना चाहते तो भी उन्हें जबरदस्ती बनना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। घर वाले सारे कारोबार का जो बोझ है वो इन पर डाल देते हैं, और अगर कोई फीमेल है तो वो अपने ससुराल में जाके वहां की लीडर बन जाती है। और इस शुक्र के अंदर एक चीज देखी गई है कि अगर इस शुक्र मेलेफिक यानी बुरे ग्रह का प्रभाव है, तो ये शुक्र से जुड़ी हुई चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। जैसे कि आप भोग विलास में पूरा दिन अपना बिता सकते हो, आपको नशों की आदत पड़ सकती है, आपको मदिरा पान करने का या दारू सिगरेट के नशों की आदत पड़ सकती है। तो आपको इन चीजों का खासकर ध्यान रखना है, और फिर बाद में आगे चलकर आपको इन्हीं नशों से संबंधित कोई ना कोई बीमारी भी हो सकती है। तो अगर आपका शुक्र यहाँ बैठ के मेलेफिक या बुरा हो चुका है तो आपको कुछ ऐसे रिजल्ट भी दे सकता है। तो यही था शुक्र पहले घर के अंदर। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले घर की तरफ, यानी अगले हाउस की तरफ, जो कि है सेकंड हाउस या दूसरा भाव। और दूसरा भाव हमारे डेली इनकम का होता है, दूसरा भाव हमारी फैमिली का होता है, दूसरा भाव हमारी वाणी का भी होता है कि हम किस तरह बोलते हैं। और जब शुक्र यहाँ आके बैठते हैं तो ऐसा इंसान बहुत पोलाइट नेचर का होता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वो इतनी अच्छी तरीके से बात करता है कि सामने वाला उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे मैनिपुलेट यानी अपने वश में भी कर सकता है। ऐसे लोगों में देखा गया है कि उन्हें सेकंड हैंड चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। वो या तो नई चीज लाएंगे और अच्छी चीज लाएंगे। अगर उनके घर के अंदर आज तक उनके फादर या मदर पुरानी चीजें लेके आते थे और काम चलाते थे, तो नहीं, अब से ये चीज बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की फिलॉसफी होती है कि हम चाहे वेट करेंगे, चाहे ईएमआई पे लाना पड़े, पर लाएंगे हम अच्छी चीज। यहाँ बैठा हुआ इंसान के साथ ये सबसे अच्छी चीज है कि ये किसी भी चीज का व्यापार कर सकता है, क्योंकि ये शुक्र डेली इनकम के अंदर बैठ गया। तो आप जो भी काम करोगे आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे लोगों के दिमाग में भी पूरा दिन सिर्फ लग्जरी ख्याल चलते हैं कि मैं लग्जरी ये चीज ले लूं, लग्जरी वो चीज ले लूं। और अच्छी चीज ये है कि ऐसे लोगों को चीजें मिलती भी हैं। ऐसे लोगों के घर सुंदर होते हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन उनका जो एक्सटीरियर यानी बाहर से जैसा घर दिखता है वो, और अंदर से आपको आलीशान महल जैसा लगेगा। छोटा घर भी आपको बड़ा लगेगा, और छोटे घर के अंदर आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने अच्छे तरीके से हर एक चीज को किस तरह मैनेज कर रखा है। और अगर अभी आप छोटे हो और आप इस बात से रिलेट नहीं कर रहे हो तो आप फिक्र मत करो, क्योंकि आप भविष्य में एक ऐसा बड़ा घर या फिर एक ऐसा छोटा घर जिसमें बहुत सुंदर चीजें हैं या वो बहुत सुंदर दिखता है, आप एक दिन जरूर बनाओगे। लेकिन ऐसे लोगों को शो ऑफ की आदत हो जाती है, तो आप अपनी चीजों पर शो ऑफ मत करना, वरना आपको नजर भी लग सकती है। वो कहते हैं नजर इज रियल। और ऐसे लोगों का एक से ज्यादा घर होने के भी योग होते हैं, और आप अपने भविष्य में एक से ज्यादा घर भी बनाओगे। और अक्सर देखा गया है कि दूसरे घर में शुक्र वाला जो भी इंसान होता है, जो भी व्यक्ति होता है, ये पहले से ही एक अच्छे खानदान में, एक परिपूर्ण खानदान के अंदर पैदा होता है। और ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए भी बहुत लकी होते हैं। लेकिन अगर यही शुक्र खराब हो जाए तो अब आपको मेरी बातों से आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, और इसकी जगह अगर आप जब पैदा हुए होगे तो आपके फादर को या आपकी मदर को कोई ना कोई लॉस हुआ होगा बिजनेस के अंदर, या फिर फादर ने अपने पुराने काम को छोड़ के कोई नया काम स्टार्ट किया होगा। अब आपके पापा की फैमिली से आपकी बनती नहीं होगी, और जब देखो तब लड़ाइयां भी होती रहती होंगी, वो भी आपकी जुबान की वजह से। और ऐसे लोगों का देखा गया कि ईटिंग हैबिट्स भी खराब हो जाती हैं। वो जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जो आगे जाके हेल्थ प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो यही था दूसरे घर में शुक्र के बारे में। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले हाउस की तरफ, यानी अगले घर की तरफ, जो कि हमारा तीसरा घर, थर्ड हाउस। जब शुक्र यहाँ बैठता है तो आपको ओवर पोजेसिव स्पाउस मिलता है, आपके लिए लड़ने मरने को खड़ा हो जाता है, आपको वही स्पाउस डांटता है, और अगर कोई और आपको कुछ कह दे तो आपके लिए ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे वो बस उसके साथ तो आज पूरा युद्ध आज ही हो जाएगा। ऐसा स्पाउस हर चीज में आपके साथ चलता है। साथ चलने से मतलब है ना आपके पीछे चलेगा ना आपके आगे चलेगा, हर जगह के साथ साथ चलेगा।
आपको कहीं भी अकेले नहीं जाने देता है, इवन शॉर्ट ट्रैवल्स भी आपके साथ ही करता है। और अगर आपको बिजनेस के काम के लिए शॉर्ट ट्रैवल्स करने पड़ते हैं तो आप याद रखना, आपको एक नहीं 2 टिकट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका स्पाउस आपके साथ ही जाएगा। ऐसे लोगों में देखा गया उन्हें शॉर्टकट तरीके से पैसा सूट नहीं करता, जैसे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फिर कोई लॉटरी सिस्टम, या फिर किसी दोस्त ने आपको कहा होगा कि ये चीज ले लो एकदम अमीर हो जाओगे, ये चीज ले लो ऐसा हो जाएगा। जो पैसा आप लगाओगे वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे लोगों में देखा गया कि व्यापार के लिए या जॉब के लिए या पैसा कमाने के लिए उन्हें अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ता है, अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है और वहां से दूर जाना पड़ता है। ऐसे लोग मल्टीपल रिलेशनशिप कर सकते हैं, तो आपको संभल के रहना है। शादी से पहले आपके बहुत सारे रिलेशनशिप रहेंगे और कोई भी रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंचेगा, और जो एक आधा पहुंचेगा उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसी चीजें नहीं करनी, वरना आपके चेहरे की जो चमक है, जो चेहरे पे एक नूर होता है, वो धीरे धीरे करके ढलता चला जाएगा। और जब तक आपका अच्छा समय चल रहा है, लेकिन जिस दिन हल्का सा भी समय खराब हुआ तो ये शुक्र कभी ठीक नहीं होगा। तो आपको इन चीजों से बचना है। थर्ड हाउस बहुत अच्छा नहीं होता वीनस के लिए, क्योंकि लाल किताब में ये मंगल का पक्का घर होता है, और जब मंगल और शुक्र एक साथ हो जाते हैं तो अब आप समझ सकते हो कि आपका स्पाउस बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी होगा, और आपको अलग ही अपने स्पाउस की एनर्जी देखने के लिए मिलेगी कि वो कभी थकता ही नहीं है, लेकिन आप थक जाते हो। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल अच्छा देखा गया है, और आपके फ्रेंड्स भी लाइफ में अच्छा करते हैं, या फिर आपको अच्छे ही दोस्त मिलते हैं। ऐसा इंसान गुन्ना होता है। गुन्ना मतलब कि आपके दिमाग के अंदर ही आपका सारा गुस्सा है, आप उसे जुबान तक नहीं लेके आते हो, आप कोई एक्शन नहीं करते हो, बस बड़बड़ करते हो अंदर ही अंदर, लेकिन वो काफी लंबे समय तक चलता है। तो ऐसे लोगों का गुस्सा वो अंदर ही अंदर रखते हैं और अंदर अंदर उसे पी जाते हैं, बाहर नहीं शो करते। ऐसे लोगों के जो फादर हैं वो डेप्थ में जा सकते हैं, यानी कर्जे में जा सकते हैं, और आप जब बड़े होते हैं आपके लिए भी कर्जा छोड़ सकते हैं। तो अपने फादर को समझाना या फिर कोई ऐसा काम मत होने देना। यहाँ बैठा वीनस आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है, जैसा मैंने आपको बताया मंगल का पक्का घर है। मंगल है ताड़फाड़ वाला, यानी गुस्से वाला। वीनस है कोमल तो सॉफ्ट सा प्लैनेट, तो यहाँ पर वीनस आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो एंडिंग में सारी रेमेडीज हैं, उन्हें जरूर करना। ऐसे लोगों को घूमना बहुत पसंद है, छोटे छोटे ट्रेवल्स करके वो खुश हो जाते हैं। अपनी सिटी से 70-80 किलोमीटर के आसपास वो घूमते हैं तो उन्हें एक रिलैक्स फील होता है। और ऐसे लोगों को हर हफ्ते या फिर महीने में 2-3 बार तो एटलीस्ट घूमना भी चाहिए, ताकि क्योंकि ये इनकी रिफ्रेशमेंट की रेमेडी है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी होते हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि पराक्रम का घर है और यहाँ शुक्र बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप पराक्रम नहीं करोगे, आप पराक्रम तब भी करोगे और अच्छे से करोगे, आपको उसका फल भी मिलेगा। और आपका भाग्य और अच्छा हो जाता है अगर आप किसी लेडी के नाम पे घर में काम करो, जैसे मम्मी या आपकी कोई बहन या आपकी स्पाउस या आपकी बेटी, तो आप उनके नाम पर काम करना, इससे आपको फल और ज्यादा अच्छा मिलता है। तो यही था थर्ड हाउस वीनस या तीसरे घर के शुक्र के बारे में। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले घर की तरफ, हमारा चौथा घर का शुक्र यानी फोर्थ हाउस वीनस। यहाँ पर शुक्र को दिग्बली शुक्र माना जाता है, क्योंकि चौथा घर हमारी मदर का घर होता है, ये चंद्रमा का पक्का घर भी होता है, और यहाँ पर शुक्र को बहुत अच्छा एनर्जेटिक माना जाता है। ऐसे लोगों में देखा गया कि इनकी जो मदर होती है यानी माता जी, वो भी अपने टाइम पर बहुत खूबसूरत रही होंगी। ऐसे लोगों को अपनी मदर से लग्जरी मिलती है, अपने ननिहाल से यानी मम्मी के घर की साइड से भी आपको प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके प्रॉपर्टीज में वृद्धि होती है, और आप जब पैदा होते हो तो आप किसी अच्छे खासे आलिशान बंगले, नौकर चाकर वाले खानदान में पैदा हो सकते हो। और अगर ये सब नहीं है तो ये चीजें आपको इस जन्म में जरूर मिलेंगी। आपके फादर के पास संपत्ति अच्छी होगी, और अगर आपकी एज अच्छी हो चुकी है यानी 30-35 साल की हो चुकी है, तो आपने भी अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया होगा। पर ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है कि इन्हें दूसरों से जेलसी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सक्सेसफुल हो लाइफ के अंदर, लेकिन अगर आपके आसपास का कोई और भी हो गया तो आप उसे देख के जलते हो कि ये क्यों हो गया। आपको ये भावना नहीं रखनी है, ये द्वेष भावना को निकाल दीजिए। अपना विकास सबका विकास, इस चीज को पकड़ के चलिए। ऐसे लोगों पर एक कहावत सेट बैठती है कि ये जोरू का गुलाम है, और इन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि ये जितना अपनी स्पाउस की बात सुनते हैं उतना इनके लिए अच्छा होता है। पर अगर यही शुक्र यहाँ पर खराब हो जाए तो आपकी मदर को प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। मदर को कमर की दिक्कत, पैरों की दिक्कत या फिर कोई मानसिक दिक्कत, तो मदर आपकी जो है हेल्थ से परेशान रहती है। और लाल किताब में साफ बोला गया है कि चौथे घर में शुक्र वाले को नॉनवेज और अल्कोहल से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें लत लग जाती है और फिर ये छोड़ नहीं पाते। स्पाउस की हेल्थ में भी अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आते हैं, कभी आप ठीक तो आपका स्पाउस खराब, और कभी स्पाउस ठीक तो आप खराब। कोई ना कोई एक इंसान मेडिकेशन पे रहता ही रहता है। और ऐसे लोगों को लाइफ में जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, आराम से करनी चाहिए,
चाहिए, मतलब आराम से 27-28 की एज की बात करनी चाहिए। अगर आप जल्दी शादी करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। अब आपके ही दोस्त आपको झूठ बोलते होंगे और आपको किसी ना किसी बात पे चूना भी लगा जाते होंगे, यानी आपका ही कोई ना कोई नुकसान कर जाते होंगे, या फिर दोस्त ही दुश्मन बन जाते होंगे। तो ये था चौथे घर में शुक्र के बारे में। फोर्थ हाउस वीनस के बारे में आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले हाफ की तरफ, जो कि हमारा पांचवा भाव यानी फिफ्थ हाउस के अंदर शुक्र कैसे रिजल्ट देता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपके लव मैरिज का योग बना सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी लव लाइफ होती है, हमारी एजुकेशन होती है, हमारी संतान होती है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो या तो लव मैरिज हुई होगी, या फिर लव कम अरेंज हुई होगी, या फिर आप पहले से एक दूसरे को जानते होगे। और यहाँ बैठा हुआ शुक्र के अंदर अगर आपकी बेटी हो जाती है तो आपका भाग्य उदय उसके बाद होता है, या फिर आपके भाग्य में बहुत वृद्धि होती है। एक फीमेल चाइल्ड आने से पूरा आपका भाग्य बदल जाता है। ऐसे लोगों की एक फैंटेसी होती है कि उन्हें हॉट वाइफ चाहिए होती है जो दिखने में बहुत सुंदर हो, उन्हें नेचर से कोई मतलब नहीं होता, और ये चीज आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है, यानी ये चीज दिक्कत दे सकती है। तो आपको नेचर का भी ध्यान रखना है, कुंडली मिलान भी करा लेना। ऐसा ना हो सिर्फ ये देखा कि बीवी सुंदर है और शादी कर ली, बाद में दिक्कतें आएंगी। ऐसे लोगों में देखा गया है कि ये बड़ी जल्दी एक पार्टनर से बोर हो जाते हैं और इन्हें मल्टीपल पार्टनर्स चाहिए होते हैं, और 1 या 1.5 साल के अंदर ही ऐसे पार्टनर चेंज करते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हो। तो आपको ये हरकतें नहीं करनी है, आपको अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा इस पे विराम लगाइए। ऐसे लोग हर इंसान के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करना जानते हैं, क्योंकि इन्हें ही नहीं पता कि इनके कितने अलग अलग प्रकार के रूप है। यानी आप अपने बॉस के साथ अलग हो, अपने कलीग के साथ अलग हो, अपने दोस्त के साथ अलग हो, अपने स्पाउस के साथ अलग हो, अपने घर वालों के साथ अलग हो, और सबके साथ आप ऐसे घुल मिल जाते हो, उनके लिए आप बहुत अच्छे बन जाते हो। तो आपको ही नहीं पता कि आपके कितने रूप हैं। अगर ये शुक्र खराब हो जाता है तो यही शुक्र आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डाल देगा, आपका डिवोर्स कराने की ताकत रखता है, आपको बहुत संभल के रहना है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपकी लाइफ के अंदर अपोजिट जेंडर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप किसी को प्रपोज मत करो, लेकिन आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे और आप परेशान हो जाओगे कि मैं क्या करूं, मेरी बीवी बच्चे हैं, उसके बाद भी लोग ऐसी कस्में खाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। तो आपको किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। ऐसे लोगों को एक ये चीज देखने के लिए मिलती है कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा या फर्स्ट आऊंगी, और ऐसे लोग बहुत क्विक लर्नर होते हैं, यानी चुटकियों में चीजें सीख लेते हैं। तो यही था शुक्र 5वें घर के अंदर या 5th हाउस के अंदर। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम चलते हैं हमारे अगले घर के अंदर, यानी छठा घर या फिर 6th हाउस वीनस। और यहाँ पर शुक्र कैसे रिजल्ट देता है, तो छठे घर में ना शुक्र को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये जो है ये RRR का घर है। RRR की फुल फॉर्म है रोग रिपो ऋण, यानी यहाँ से बीमारी देखी जाती है, यहाँ से आपके दुश्मन देखे जाते हैं, और यहाँ से आपके कर्जे देखे जाते हैं। और ये इतना उग्र स्थान है कि कोमल सा शुक्र जब यहाँ पर बैठ जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। ऐसा देखा गया है कि ये जहाँ पर काम करते हैं वहां पर इनके दुश्मन बन जाते हैं, और वही दुश्मन आगे जाके इन्हें बहुत परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस से ज्यादा ऐसे लोगों को जॉब सूट करती है। वैसे कुंडली टू कुंडली अलग अलग डिपेंड करता है, खाली शुक्र से नहीं देख सकते, लेकिन ऐसे लोगों में देखा गया है कि उन्हें जॉब ज्यादा सूट करती है। ऐसे लोग EMI पर हर चीज बनाते हैं, उन्हें कर्जा कम से कम लेना चाहिए। तो आप एक टाइम के बाद इतना कर लेते हो अपने कर्जे को कि जितना आप महीने में कमाते हो सारा आपके कर्जों में जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ऐसे लोग अगर कर्जा नहीं लेते तो अपना खर्चा बढ़ा देते हैं, और जब आप ज्यादा खर्चा करते हो आपका सेविंग्स नहीं बचती, और जब आपको पैसों की जरूरत होती है तो फिर आपको लोन लेना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप हर चीज को ना खरीद के अपने हाथ को थोड़ा रोक के चलिए, थोड़ा पैसों को सेव करके चलिए। ऐसे लोगों को फॉरेन ट्रैवल्स करने का बहुत शौक होता है, और देखा गया है कि ऐसे लोगों को फॉरेन ट्रैवल्स मिलते भी हैं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से यानी 7वीं दृष्टि से सीधा 12वें घर को देख रहा है, जो कि फॉरेन का घर भी होता है। तो ऐसे लोग शॉर्ट ट्रैवल्स फॉरेन के यानी ट्रिप्स वगैरह लगा के आते रहते हैं। एक छोटी सी दिक्कत बस यही है कि यहाँ बैठा हुआ शुक्र नीच हो जाता है। तो अगर यहाँ शुक्र बैठ गया है आपकी कुंडली में और वो डेबिलिएटेड यानी नीच का नहीं भी है, तो भी यहाँ पर वो नीच के प्रभाव ही देता है। तो जब शुक्र नीच के हो जाते हैं तो स्पाउस थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत करती है, थोड़े से आपके झगड़े ज्यादा होते होंगे, स्पाउस की तबियत खराब रहती होगी, स्पाउस धोखा दे सकता है, स्पाउस बार बार झूठ बोलता होगा। तो छठे घर के शुक्र की एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपको अपने स्पाउस को हमेशा बन ठन के रहने को बोलना चाहिए।
रहेंगे, जितना वो सुंदर दिखेंगे, बन ठन के रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, उतना आपका शुक्र जो है वो आपको कम परेशान करेगा। तो यही था छठे घर के अंदर शुक्र यानी 6th हाउस के अंदर। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले घर की तरफ, जो कि हमारा 7वां घर यानी 7th हाउस का वीनस। तो यहाँ पर जो वीनस है वो अच्छा होता है। लाल किताब के अंदर आधा घर शुक्र को दिया गया है, ये वाला आधा घर बुध को दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र आपके अकेले बैठे हैं, साथ में कोई और प्लैनेट यानी ग्रह नहीं बैठा है, तो ये वाला शुक्र आपका डाइवोर्स कराने तक की ताकत रखता है। आप किसी गलत रिलेशनशिप में फंस जाओगे, फिर आप कहोगे कि यार मैंने तो उससे शादी करके गलती कर दी है, अब तो मैं फंस चुकी हूँ या फिर फंस चुका हूँ। अगर यहाँ बैठा हुआ शुक्र अकेला है या फिर शुक्र खराब है, तो यहाँ पर इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करता है। लेकिन यहाँ बैठे शुक्र की कुछ खासियत भी है कि ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज का योग बनाता है, खासकर काम की, यानी आपके एक से ज्यादा आपके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं जिसमें काम चल रहा होगा, यानी बिजनेस प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ बैठा हुआ शुक्र व्यापार के लिए अच्छा है, यानी आप यहाँ पर बैठे हुए शुक्र के कोई भी काम कीजिए वो चलेंगे। जैसे परफ्यूम का काम कर सकते हैं, खुशबू वाला साफ सुथरा काम, तो शुक्र के अलग अलग काम है। कपड़े का काम भी शुक्र का होता है, तो आप इनमें से कोई भी काम करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे लोग जल्दी से किसी से भी इंप्रेस नहीं होते हैं, और देखा गया है कि ऐसे लोगों को जो एंटरटेनमेंट वो कंज्यूम करते हैं, यानी जैसे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो बिल्कुल अलग ही देख रहे हैं जो आपके घर वालों को समझ में नहीं आता। जैसे कोई कोरियन ड्रामा है या किसी चाइनीज कोई चीज है, तो आपको इन चीजों में रुचि ज्यादा रहती है, तो आपकी जो एंटरटेनमेंट की चीजें हैं उन्हें कोई समझ नहीं पाता। ऐसे लोगों को रोमांटिक नेचर वाला स्पाउस मिलता है अगर ये शुक्र अच्छा है। तो अगर यही शुक्र खराब है तो आपका स्पाउस इतना गुस्से वाला मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और आपके अंदर एक आदत गंदी होती है कि आप अपने स्पाउस को अपने आसपास हर इंसान से कंपेयर करते हो कि उसे देखो वो ऐसा है, इसे देखो ये ऐसा है। जैसा आपका स्पाउस है आपको उसे एक्सेप्ट करना है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये भी चला जाएगा। तो यही था 7th हाउस के अंदर शुक्र, 7th हाउस के अंदर वीनस। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपने कितनी बातों से रिलेट करा। अब हम चलते हैं हमारे 8वें घर की तरफ, यानी 8th हाउस के वीनस की तरफ। 8वां घर हमारा सडन चीजों का घर होता है, यानी कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में अचानक से होती है वो 8वें घर से होती है। तो जब यहाँ पे शुक्र बैठता है तो आपको अचानक से बहुत पैसा दे सकता है, लग्जरी दे सकता है, या फिर अचानक से ले भी सकता है। अगर ये शुक्र बुरा है तो आपका जो स्पाउस का परिवार होगा यानी आपका ससुराल, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर यही शुक्र मेलेफिक यानी कि गलत हो जाता है, अब आपको अपने स्पाउस के घर वालों को स्टैंड कराना पड़ेगा। ऐसे लोगों के सडन मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखना है। आप सुबह ठीक हो, दोपहर को खराब हो, फिर शाम को ठीक हो, फिर रात को खराब हो, आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपका मूड इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदल रहा है। ऐसे लोगों के गुप्त संबंध भी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी आप घर वाली अलग, बाहर वाली अलग, किसी और शहर की अलग, किसी और देश की अलग, और आप सबको ही संभाल रहे हो एक साथ। ऐसा मत करना, ये शुक्र बहुत खराब हो जाएगा आपका। ऐसे लोगों को ऑकल्ट साइंस, तंत्र विद्या, सिद्धि, इन चीजों में भी बहुत ज्यादा रुचि होती है, और ऐसे लोग सीख भी लेते हैं अगर कोई मेलेफिक यानी ये शुक्र खराब ना हो तो। लेकिन अगर ये शुक्र खराब हो गया या राहु इसके साथ बैठ गया या राहु की दृष्टि आ गई, तो अब यही चीजों से इंसान पागल भी हो सकता है। तो थोड़ा दूर रहना, क्योंकि ये चीजें कोई मजाक नहीं है। ऐसे लोगों को गंदे विचार बहुत ज्यादा आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर ये शुक्र खराब है तो ऐसे लोगों को बेबी होने में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी, प्रोजेनी में प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर मेल है तो मेल के स्पर्म काउंट में दिक्कत आ जाती है, स्पर्म काउंट लो हो जाते हैं। ऐसे लोगों में देखा गया है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं, अगर ये मजाक भी कर रहे हैं तो उसमें भी झूठ बोल देते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता, इन्हें सच बोलने में ही दिक्कत होती है, यानी इनके मुंह से निकलता ही झूठ है। और ऐसे लोगों में एक और चीज देखी गई है कि इनकी हेल्थ और वेल्थ के अंदर रिवर्स रिलेशन चलता है, यानी एक चीज अच्छी तो एक चीज बुरी, फिर दूसरी चीज अच्छी हो गई तो फिर पहले वाली खराब हो गई, तो दोनों चीजें एक साथ मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यही था 8वें घर का शुक्र यानी 8th हाउस वीनस। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे अगले घर की तरफ या फिर अगले हाउस की तरफ, जो कि है 9th हाउस, 9वां घर। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है, ये गुरु का पक्का घर माना जाता है, यानी देव गुरु बृहस्पति जुपिटर का। और ये फादर का घर भी होता है, लक का घर भी होता है, यानी आपके भाग्य का। और जब यहाँ पर शुक्र बैठते हैं तो यहाँ पर आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाता है। आपके पैदा होने पर आपके फादर को बहुत फायदा हुआ होगा, कोई गुड न्यूज मिली होगी। आपके पैदा होने पर कोई चीज जो अटकी हुई थी बहुत टाइम से वो पूरी हो गई होगी, कोई काम होगा जो कंप्लीट हो गया होगा, जो बहुत टाइम से रुका हुआ होगा। ऐसा इंसान जिंदगी में कुछ भी कर ले, उसका लक बहुत साथ देता है। तो बस आपको 1 या 2% मेहनत करनी है, बाकी आपके लिए लक यानी भाग्य आपके लिए तैयार है।
ऐसे लोगों का भाग्य उदय उनकी शादी के बाद होता है। अक्सर यही देखा गया है कि शादी से पहले वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं और जैसे उनकी शादी हो जाती है उसके बाद उनकी जिंदगी में 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक की भी वृद्धि देखने के लिए मिली है। और ऐसे लोगों की शादी के बाद हार्डवर्क कम हो जाता है बाहर का, लेकिन आपके स्पाउस का हार्डवर्क आपके लिए बढ़ जाता है। ऐसा इंसान मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसा इंसान मेहनत करना जानता है और जिस भी काम में मेहनत करता है उस काम में सफल हो जाता है। ऐसे इंसान के अंदर ईगो नहीं होती है। ऐसा इंसान बहुत धार्मिक होता है। उसके पास जितनी मर्जी लग्जरी क्यों ना हो, वो लग्जरी के बिना भी जीना जानता है और वो मोह माया की चीजों को त्यागना भी जानता है। तो ऐसा इंसान आपको बहुत धार्मिक मिलता है। और ऐसे लोगों का जब मेल चाइल्ड होता है यानी पुत्र होता है तो ऐसे लोगों का भाग्य शादी के बाद तो खुलता ही है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद और ज्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी कराता है, आपको बाहर घूमने का शौक भी होता है और वो उसे पूरा भी कराता है, लेकिन लेटर एज में यानी लगभग 28 से 30 साल के बाद ये चीज शुरू होती है। ऐसे लोगों को शुक्र के काम करने चाहिए, वो आप काम यहाँ भी कर सकते हैं। ऐसा इंसान घर में परिवर्तन का कारण भी बनता है, मतलब जो पुराने रीति रिवाज चल रहे होंगे उन्हें अपने रीति रिवाजों में बदलने की ताकत रखता है और लोग इसकी सुनते भी हैं और इसकी बातों में लॉजिक भी होता है। और ऐसा इंसान जो भी पथ चुनता है वो पथ बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगर यही शुक्र पर बुरी दृष्टि आ गई किसी की या फिर ये खराब हो गया तो अब आप जो भी पथ चुनोगे वो गलत होगा। आपके घर वालों के नहीं सुनोगे तो दिक्कत आएगी, आपकी इंटर रिलीजियन मैरिज भी करा सकता है और आपको अपने किसी एक गुरु यानी टीचर से ही प्यार हो जाता है और आप उन्हें प्रपोज भी कर देते हो। वैसे तो गुरु नहीं मानते हैं, लेकिन अगर मान गए तो आप जानते हो कि क्या होता है। और अगर यही शुक्र गलत है तो अब आप अपने पिता के लिए भाग्य नहीं दुर्भाग्य का कारण भी बन सकते हैं। यानी अब फादर का कोई काम होगा पूरा, लेकिन वो किसी बैड न्यूज के साथ ही पूरा होगा, ऐसे नहीं होगा। और इस घर में शुक्र में एक और चीज देखी गई है कि आपको जो आपका लाइफ का पार्टनर है वो डेस्टिनी मिलवाती है यानी भाग्य मिलवाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी एक ऐसी ट्रैजिक यानी एक ऐसी ड्रामा वाली फिल्म बन जाएगी कि आपको हैरानी हो जाएगी। जैसे आप ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में मिल गए, आप बाइक पे घूम रहे थे, आप बाइक पर मिल गए, आप ना जान ना पहचान, दूर का कोई जानने वाला कोई पहचान नहीं, लव मैरिज का योग है। ऐसे मिलोगे जैसे कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी कोई क्या मिल सकता है। और ऐसे लोगों को देखा गया है कि शादी से पहले और शादी के बाद में पूरे ही चेंज हो जाते हैं। अगर पहले डिस्को पार्टियों में जाते थे तो बाद में सिर्फ मंदिर की घंटियां बजा रहे हैं, या पहले रिलीजियस थे और बाद में डिस्को पार्टी वाले हो गए हैं। पहले घर में रहते थे, शादी के बाद बाहर घूमने लगे हैं, या इसका उल्टा। तो आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो यही था 9वें घर का शुक्र, 9th हाउस वीनस। आपने मेरी कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे 10वें घर के शुक्र की तरफ यानी 10th हाउस वीनस की तरफ। और 10वां घर लाल किताब के अंदर शनि का पक्का घर बोला जाता है। ये हमारे करियर का, हमारे प्रोफेशन का पक्का घर होता है। और जब शुक्र यहाँ आके बैठता है तो ऐसा इंसान आपको शुक्र से जुड़े हुए प्रोफेशन में मिलेगा। जैसे कोई फैशन डिजाइनर हो सकता है, या फिर कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, या फिर कोई भी शुक्र का ऐसा प्रोफेशन जिसके अंदर खूबसूरती का काम होता है, आपको इससे जुड़े हुए इंसान मिलेंगे। आप जहां पर काम करते हो आपको वहीं से कोई ना कोई प्रपोजल आ जाएगा। और अगर आप पहले से शादीशुदा हो और अगर आपको ऐसे प्रपोजल नहीं आया तो शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आपको प्रपोजल आ सकता है। तो ध्यान से बच के रहना और आपको अपने स्पाउस की बात माननी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने स्पाउस की बात मानोगे या स्पाउस के हिसाब से चलोगे तो आपका जो प्रोफेशन में आपको जो पैसे मिलने हैं, आपके काम की एक वैल्यू हो जाएगी, पैसे ज्यादा मिलेंगे। ऐसे लोग अपने स्पाउस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपकी फीमेल की चार्ट के अंदर ये चीज है तो ठीक है, लेकिन अगर मेल चार्ट के अंदर है तो मेल अपनी फीमेल पर यानी अपनी वाइफ पर ही डिपेंडेंट हो जाता है हर चीज के लिए। और ऐसे लोग हर काम के अंदर अपना फायदा देखते हैं, जो कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई सोशल काम भी कर रहे हो तो उसमें पहले आप देख कहते हो कि मैंने तुम्हारी मदद तो करी, लेकिन मुझे क्या मिला, तो थोड़ा हिस्सा तो मेरा भी बनता है। तो ये सोच मत रखो, उल्टा डोनेशन की सोच रखो। तो यही था 10वें घर का शुक्र। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे 11वें घर के शुक्र की तरफ यानी 11th हाउस वीनस की तरफ। और यहाँ पर भी शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि 11वां घर हमारे बड़े भाई का घर होता है, हमारा धन भाव का घर होता है, इनडायरेक्ट इनकम का घर होता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खुलवा सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपकी रेगुलर इनकम को अच्छा कर देता है। ऐसा इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे इंसान को अपने पैरों पर खड़े होने में काफी समय
लग जाता है। तो बस आपको अपने सही समय का इंतजार करना है। अगर यही शुक्र खराब होगा तो इंसान अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% ये वाला हाउस करा देता है। आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको अपोजिट जेंडर के लिए बहुत अट्रैक्टिव बना देता है कि आपकी तरफ लोग खींचे ही चले आएंगे, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। और ऐसे लोगों में देखा गया है कि वो बहुत मूडी होते हैं। वो सुबह एक प्लान बनाते हैं, सबको तैयार कर देते हैं और शाम को उसी प्लान को खुद ही कैंसिल कर देते हैं। यानी आप वो दोस्त हो जिसने बाहर अपने दोस्तों के साथ जाना था घूमने और जिसकी वजह से हर बारी प्लान भी कैंसिल हो जाता है, और फिर इस वजह से सामने वाले लोग आपसे इरिटेट भी हो जाते हैं। आपके जितने भी फाइनेंस के मैटर हैं आपके स्पाउस को संभालने चाहिए। आप भले पूरा दिन काम करो, लेकिन फाइनेंस के मैटर अगर आपका स्पाउस संभालेगा तो आपको जो है वो डबल ट्रिपल वैल्यू वापस मिल सकती है। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र ये भी बताता है कि आपके स्पाउस का एक भाई भी होगा, यानी आपका साला। और अगर ये आपका शुक्र गलत है, खराब है, तो आप समझ जाओ कि अब आपको किससे दिक्कत आने वाली है। ऐसे लोगों की एक क्वालिटी होती है कि वो छोटी छोटी चीजों से बड़ा आउटपुट निकालना जानते हैं। अगर उनके पास एक छोटा सा फोन है तो उसे कैसे पूरा कंप्यूटर ही बना देना है, वो लोग अच्छे से ये चीज जानते हैं। और यहाँ पर अगर इसके साथ राहु आ जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर, कोडिंग के अंदर बहुत आगे लेके जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये इसी घर में राहु जो है इस चीज को बढ़ाता है। लेकिन राहु के बैठने की वजह से अब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग खुल जाएगा। अब आपको आसानी से चीजें नहीं मिलेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके बड़े भाई से आपकी नहीं बनेगी, अगर बनेगी प्यार भी उसी से होगा लेकिन लड़ाई भी उसी से होगी। और ऐसे लोग अब चीजों को बहुत ओवर एग्जैचुरेटेड करेंगे, यानी छोटी बात को बड़ा बना के बताएंगे, जबकि वो इतनी बड़ी है भी नहीं, छोटे में खत्म की जा सकती थी। और अगर ये शुक्र खराब है तो आप एक इंसान को चाहे कोई भी काम शुरू करते समय पूरी चीजें प्रोवाइड कर दो, तब भी रिजल्ट जीरो ही मिलता है। ऐसे लोगों के लिए रेमेडी है कि उन्हें डोनेशन बहुत ज्यादा करनी चाहिए। जितना आपके पास है आप देते जाओ, ऊपर वाला आपको ही देगा रिटर्न में। आपको बस अच्छे कर्म से डोनेशन करते रहने चाहिए। और ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। ये बोलना शुरू करते हैं तो इतना बोलते हैं कि सामने वाला सिर्फ सुनता ही रहता है और इनसे प्रभावहीन भी हो जाता है कि हाँ मैं तो अब इसी को फॉलो करूंगा, इस इंसान को। तो यही था 11वें घर के शुक्र यानी 11th हाउस वीनस का। आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब हम चलते हैं आगे 12वें घर के शुक्र की तरफ। 12वें घर के शुक्र को परम सौभाग्यशाली व्यक्ति बोला गया है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर लाल किताब में उच्च के हो जाते हैं। चाहे आपकी कुंडली में उच्च के हो या ना हो, लेकिन लाल किताब के हिसाब से यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको उच्च के रिजल्ट ही देता है। ऐसे लोग अगर किसी गरीब खानदान में भी पैदा हुए हैं तो अपने दम पर पूरा एम्पायर खड़ा करने का दम रखते हैं। ऐसे लोगों को पकी पकाई खीर मिलती है, यानी कि करेंगे कोई और मिलेगा इसको। इस इंसान को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और ऐसा इंसान मेहनत करना जानता भी नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर देखा गया है कि उन्हें लाइफ के अंदर हर चीज एक बार ट्राई करनी है, चाहे वो नॉनवेज ही क्यों ना हो या वो कोई गलत चीज ही क्यों ना हो। तो उनकी ये ट्राई करने के चक्कर में उन्हें इन चीजों की लत लग जाती है। तो आप ट्राई भी मत करना। और आपको लाइफ के अंदर हर इवेंट को बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने का शौक होता है। जैसे आप शादी करोगे तो बहुत ग्रैंड करोगे, आप बर्थडे पार्टी करोगे तो बहुत ही ग्रैंड करोगे, घूमने जाओगे तो बहुत ही बड़ी जगह जाओगे। तो आपको हर चीज को ग्रैंड करने का बहुत शौक होता है। और अगर यही शुक्र गलत हो जाए या कोई मेलेफिक प्लैनेट आ जाए और ये शुक्र बुरा हो जाए तो अब ये शुक्र आपको जेल यात्रा करा सकता है, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा सकता है। लड़के हैं तो स्पर्म काउंट कम हो सकता है, लड़की हैं तो जो एग्स बनते हैं लड़कियों का उसमें दिक्कत आ सकती है, प्रोजेनी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। तो आपको बच के रहना है, बहुत सावधान रहना है। आप दूसरों से पैसा उधारी पे लोगे, उन्हें वापस नहीं कर पाओगे, बैंक करप्ट हो जाओगे, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा बनेंगे और ये जानी दुश्मन भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, किसी को उल्टा मत बोलना। और आपके ऊपर लांछन लग सकता है, आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठ सकती हैं अगर ये शुक्र खराब है तो आपने कितनी बातों से रिलेट करा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे शुक्र ग्रह के 12 के 12 घर, कहाँ पर वो कैसा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, क्योंकि ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे शुक्र के सामने वाले घर में कौन बैठा है या शुक्र पर किसकी दृष्टि है। तो अब जो है यहाँ पर चीजें थोड़ी चेंज होंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाए या शुक्र और सूर्य आपस में एक दूसरे के सामने बैठ जाए, अब जो आपका स्पाउस है वो आपको बहुत डोमिनेटिंग नेचर का मिलेगा। चाहे ये किसी भी घर के अंदर बैठ जाए, आप ये चीज बात से रिलेट करोगे। आपका स्पाउस अपनी चलाने वाले मिलेगा, आपका स्पाउस बहुत कोशिश करेगा कि आप जो है पूरी तरह उसके वश में हो जाओ। और ऐसे लोगों में देखा गया है कि बेचारों की अपनी फ्रीडम शादी के बाद छिन जाती है। तो आपको इन
चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है तो लड़ने का कोई फायदा नहीं है, या आपके अपने कर्म है, आपको सिर्फ उस अपने पार्टनर की बात को सुनना है। अगला एस्पेक्ट है, अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए या एक दूसरे को आमने सामने देख ले तो आपका अब जो स्पाउस होगा वो आपको माँ की तरह प्यार करने वाला होगा, काफी सुंदर स्पाउस होगा। एक गाना है ना कि ये चांद सा रोशन चेहरा, आपका जो स्पाउस है वो ऐसा ही होगा। वो गोलू सा हो सकता है लेकिन वो बहुत प्यारा क्यूट सा होगा। अब आपका जो स्पाउस है वो बहुत इमोशनल होगा, छोटी छोटी बातों पे उसे बुरा लग जाता होगा, तो आपको ध्यान रखना है और आपको अपने स्पाउस को छोटे छोटे ट्रिप पे लेके जाना चाहिए। अगर आपके शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए या मंगल की दृष्टि आ जाए शुक्र पर, अब आप बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो, आपकी सेक्सुअल फैंटेसीज कंप्लीट ही नहीं होती हैं, एक से आपका मन नहीं भरता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात यहाँ पर भी आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना, आपको अपने दिमाग को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है, वरना ये शुक्र आपको पकड़वा भी देगा और आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। अगर आपका शुक्र के साथ बुध बैठा है यानी मरकरी, अब आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही बच्चों वाला जैसा होगा, यानी उसका जो नेचर होगा वो बहुत चाइल्डिश नेचर होगा, बच्चों के साथ बच्चा बन जाता होगा। लेकिन ये मत समझना कि वो बच्चा ही होगा, उसका इंटेलेक्ट पावर बहुत अच्छा होगा, उसकी बात करने की तरीका बहुत अच्छा होगा, आपसे अलग जब वो लोगों से बात करता होगा काफी ज्यादा दिमाग से बात करता होगा, बिजनेस माइंडेड होगा। तो ये मत सोचना कि आपके साथ चाइल्डिश है तो बाहर भी चाइल्डिश ही होगा, लेकिन आपका स्पाउस बहुत ज्यादा बोलने वाला भी होगा। अगर शुक्र के साथ शनि आ जाते हैं तो आपका स्पाउस मल्टी टैलेंटेड होता है, उसे लाइफ में अपना कुछ करने की एक रट लगी रहती है कि मुझे अपना कुछ करना है, अपना कुछ करना है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता क्योंकि शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है और सैटर्न एक बूढ़े बाबा है। अब आप खुद सोचो, अगर एक बूढ़े बाबा को एक सॉफ्ट से इंसान के साथ बिठा दिया जाए तो क्या होगा, वो वहां से भागेगा। तो यही आपके साथ होता है, आपका जो स्पाउस है या तो वो आपसे दूर भागता है या आप अपने स्पाउस से दूर भागते हो। आपका जो स्पाउस है वो उम्र में या तो दिखने में बड़ा होता है या फिर एज में ही बड़ा हो जाता है और ये आपका डिवोर्स भी करा सकता है, तो अपना ध्यान रखना। अगला है कि अगर आपको शुक्र के साथ राहु मिल जाए तो आप ये चीज मान लेना कि लाइफ के अंदर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा और वो 100% होगा। अब आप किसी के चार्ट पे देख के कहीं उसे लड़ने मत लग जाना, आजकल कलयुग है और कलयुग के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, मैंने मल्टीपल चार्ट्स के अंदर देखा है। तो इसकी रेमेडी यही है कि अपने राहु को कंट्रोल में रखो, राहु का जाप करते रहना, शुक्र अपना हावी मत होने देना, अपोजिट जेंडर से ज्यादा मिलना मत, क्योंकि ये शुक्र अगर आपने ऐसी हरकत करी तो आपके चेहरे के ग्लो को खत्म कर देगा, आपके मुंह पे दाने निकलने शुरू हो जाएंगे, आपकी लग्जरी आपसे छीनने लग जाएगी, आपका स्पाउस आपसे डाइवोर्स की बात तक करेगा, बातें छोड़ो हो भी सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर आपका शुक्र के साथ केतु है तो आप 1 साल के अंदर ही अपने पार्टनर से डिटैच हो जाते हो। अगर आपने लव मैरिज करी है तो या तो किसी मजबूरी में करी होगी, आपका करने का मन नहीं होगा और आप साधु संत बनने की तरफ चल पड़ते हो, आपको मोह माया ही उड़ जाती है इन चीजों के अंदर से, ये भी डाइवोर्स का कारण बनता है। अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान को मानता है, तो आपकी शादी चल सकती है, वरना ये भी डाइवोर्स का केस बन जाता है। अब आखिरी कंजंक्शन जो कि है शुक्र के साथ गुरु यानी बृहस्पति यानी जुपिटर, और ये कहीं भी कुंडली में बन जाए ये शनि को खराब कर देते हैं कुंडली के अंदर। एक कहावत है कि 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, तो एक है असुरों के गुरु, एक है देवों के गुरु, जब ये दोनों एक जगह बैठ जाएंगे तो ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। ये जहां भी बैठते हैं उस घर से मिलने वाली चीजों से इंसान खुद ही परेशान हो जाता है। जैसे 9वें घर में बैठे तो आपका लक तो साथ देगा, लेकिन अब आपके कर्म उल्टे हो जाएंगे, आप सोचोगे कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ लेकिन आप सोचोगे मैं बुरे भी करूंगा, तो ये इंसान के दिमाग को ही हिला के रख देते हैं। और अगर इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि मैंने आपको जितने भी कॉम्बिनेशंस बताए, अगर आपका शुक्र उच्च का हो जाता है और अगर तब कोई साथ में प्लैनेट बैठ जाता है, तो अब आप ये चीज सोचना कि जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपके साथ ओवर हो रही हैं। अगर शनि की दृष्टि शुक्र पर आ जाए और शुक्र उच्च का है तो आपके साथ अब ज्यादा बुरा होगा, जो चीजें आपको बताई हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे होंगी। लेकिन अगर बुध आ जाए या गुरु आ जाए या चंद्रमा आ जाए तो ये चीजें आपको ओवर अच्छी भी मिलेंगी। तो यही थे कुछ कंजंक्शंस शुक्र के, और अब मैं कुछ रेमेडीज की बात करता हूं, और ये जनरल रेमेडीज है जो आप करोगे या जिनसे आपका नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। तो सबसे पहली रेमेडी है कि आपको अपने स्पाउस को कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना चाहिए, मंथ में 1 बार या 2 बार, जो भी चीज ब्यूटीफुल लगती हो, छोटी सी हो, ज्यादा महंगी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़े थोड़े गिफ्ट देते रहिए। आपका स्पाउस जितना खुश होगा उतनी आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी बढ़ेगी, शांति रहेगी। दूसरी है कि आपको गाय की सेवा करते रहनी चाहिए। अगर आपको ब्राउन यानी भूरे रंग की गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना गौ माता होती है, जो भी गाय आपको
मिले उसकी सेवा कीजिए, गाय को चारा खिलाइए, गाय को घर से रोटी बना के दीजिए, थोड़ी देर गाय के पास रहिए, क्योंकि जब अपनी माँ के पास रहते हैं तो हमें शांति मिलती है। और गौ माता तो इस पूरे संसार की माता है। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपकी वाणी बहुत खराब हो जाएगी। तो आपके एक सेंटेंस में अगर आपको एक बात बोलनी है तो साथ में आप 4 गाली ऐड करके बोलते हैं, तो आप इससे खुद ही समझ जाएंगे कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। और एक आखिरी रेमेडी, ये बहुत पावरफुल और बहुत काम की रेमेडी है कि आपके आसपास या आपके घर के अंदर जितनी भी वुमेन है, जितनी भी लेडीज हैं या जितनी भी बच्चियां हैं, आपको उनके साथ बहुत प्यार से बात करना है, उनके रिस्पेक्ट करनी है, कोई उनके लिए गलत भावना नहीं रखनी है। तो ये शुक्र ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अगर आपके मन में किसी भी लेडी के लिए गलत भावना है या आप हर औरत को या हर लड़की को गलत नजरों से देखते हो, तो समझ जाना आपका ये शुक्र पीड़ित है। इसे जल्दी से जल्दी सुधार लो। और इसे सुधारने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। राधे राधे नाम लीजिए या श्री हरि की वंदना कीजिए, क्योंकि वो जगत के पालनहार है और वही आपकी इन सारे राहु केतु इन सारी चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत रिलेटेबल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपने बातों से रिलेट करा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।